नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाथरस जिले के टॉप 5 चर्चित राजनेता के बारे में। आइए जानते हैं इनमें से कौन कौन से हैं। नंबर 1, रामवीर उपाध्याय। रामवीर उपाध्याय का जन्म 1 अगस्त 1957 को हाथरस जिले के बमौली गांव में सानढ्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामचरण उपाध्याय है। उन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उपाध्याय ने 14 फरवरी 1985 को सीमा उपाध्याय से विवाह किया, जिनसे उन्हें 2 बेटियां और 1 बेटा हुआ। वे पेशे से वकील और कृषिविद थे। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बसपा राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश के सादाबाद निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले उन्होंने सिकंदराबाद और हाथरस निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रक्रिया में 4 बार विधानसभा के सदस्य रहे। 14 जनवरी 2022 को उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और 15 जनवरी 2022 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उपाध्याय तकरीबन 5 बार विधायक रहे। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 2017 में उन्होंने बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। 2022 में वे भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। रामवीर उपाध्याय का 2 सितंबर 2022 को 65 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उन्होंने हाथरस जिला बनवाने में अहम भूमिका निभाई। रामवीर उपाध्याय ने वर्ष 2005 में अपनी पत्नी सीमा उपाध्याय को राजनीति में उतार दिया था। सबसे पहले उन्हें हाथरस का जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया। उसके बाद सीमा 2009 में फिर जिला पंचायत अध्यक्ष बनी और इसी दौरान लोकसभा चुनाव आए तो उन्होंने सीमा को आगरा की फतेहपुर सीकरी विधानसभा से चुनावी मैदान में उतार दिया। सीमा ने सिने अभिनेता राज बब्बर को हरा दिया और संसद में पहुंच गई। वर्तमान में वह जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। नंबर 2, रामजी लाल सुमन। रामजी लाल सुमन का जन्म 25 जुलाई 1950 को हाथरस जिले के बहदोई गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा हाथरस में पूरी की। इसके बाद उच्च शिक्षा आगरा कॉलेज से हासिल की। कॉलेज के दौरान वे छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए थे। इंदिरा गांधी की ओर से लगाए गए आपातकाल के दौरान रामजी लाल सुमन को जेल जाना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद वर्ष 1977 में हुए चुनाव में वह महज 26 साल की उम्र में जनता पार्टी के टिकट पर फिरोजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। पहली बार में ही सांसद बन गए। इसके बाद वर्ष 1989 में वह दोबारा संसद में पहुंचे। वर्ष 1991 में रामजी लाल सुमन को चंद्रशेखर सरकार में श्रम कल्याण, महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री बनाया गया। सन 1993 में समाजवादी पार्टी के गठन के बाद वे मुलायम सिंह यादव के करीबी बन गए। वर्ष 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिरोजाबाद से जीतकर उन्होंने अपनी मजबूत राजनीति पकड़ साबित की। अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया था। इसके बाद वर्ष 2024 में समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में भेजा। अखिलेश यादव की पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। अभी हाल ही में उनकी चर्चा बाबर औरंगजेब को लेकर बढ़ रहे विवाद के बीच राणा सांगा को गद्दार कहने पर उनका विरोध जमकर हो रहा था। नंबर 3, हरिशंकर माहौर। हरिशंकर माहौर का जन्म 1956 में हाथरस में एक कोली परिवार में हुआ था। उन्होंने हाथरस में कला में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और अलीगढ़ के वासडे कॉलेज से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की। सन 1989 में वे भाजपा में शामिल हो गए और कल्याण सिंह के समर्थन से सन 1991 में जिले की शासनीय राज्य विधानसभा से भाजपा का टिकट पाकर विधायक बने। उन्होंने वर्ष 1993 और 96 में इस सीट से चुनाव जीता। चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने भाजपा छोड़ दी और कई अन्य पार्टियों में शामिल हो गए।
लेकिन अंततः भाजपा में वापस आ गए। वर्ष 2017 के चुनाव में पार्टी ने उन्हें हाथरस सीट से चुनाव लड़ाया और उन्होंने बड़े अंतर से जीत हासिल की। इस जीत से बसपा शासन का 20 साल का सिलसिला भी टूट गया। माहौर को हाथरस में मस्जिद गिराने के आरोप लगे थे। नंबर 4, वीरेंद्र सिंह राणा। वीरेंद्र सिंह राणा का जन्म 1 नवंबर 1958 को हाथरस जनपद के गांव बिसाना में हुआ था। उनका बचपन बेहद कठिन परिस्थितियों में बीता था, क्योंकि उनके पिता का 1 साल बाद निधन हो गया था। पारिवारिक आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें बहुत ही कम उम्र में काम करना शुरू करना पड़ा था। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा। बावजूद इसके उन्होंने सादाबाद इंटर कॉलेज, सादाबाद मिडिल एजुकेशन बोर्ड प्रयागराज से 1976 में इंटरमीडिएट 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनका जीवन परिचय बताता है कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आत्मनिर्भर बनने का साहसिक निर्णय लिया और कभी हार नहीं मानी। वीरेंद्र सिंह राणा का राजनीतिक सफर वर्ष 1980 के दशक में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के साथ शुरू हुआ। उन्होंने पार्टी के एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। दशकों तक संगठन में निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ काम करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच विशेष पहचान बनाई। वर्ष 2013 में उन्हें भाजपा ब्रज क्षेत्र का क्षेत्रीय संयोजक नियुक्त किया गया था। इसके बाद 2014 में वे हाथरस जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष भी बनाए गए थे। 1 जुलाई 2016 को वीरेंद्र सिंह राणा को भाजपा उत्तर प्रदेश राज्य कार्यकारिणी में सदस्य नियुक्त किया गया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में वीरेंद्र सिंह राणा ने सिकंदराराव विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और विजयी हुए। पहली बार विधायक बनने के बाद उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान, सड़क, बिजली और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर जनता का विश्वास जीता। 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उन्होंने सिकंदराराव सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए। उनके इस 2 बार विधायक बनने का राजनीतिक सफर बताता है कि जनता के बीच गहरा जुड़ाव और जमीनी मुद्दे पर काम करते हैं। नंबर 5, प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू। प्रदीप कुमार सिंह गुड्डू का जन्म हाथरस जिले के सादाबाद क्षेत्र के गांव टिकेत में हुआ था। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम केरन सिंह, वह एक मेहनती किसान थे जिनका 1 वर्ष में निधन हो गया। वह 2 भाइयों में सबसे छोटे रहे हैं। प्रदीप चौधरी ने प्रारंभिक पढ़ाई गांव से शुरू किया। जीवन में कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने वर्ष 1992 में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा पूरी करने के बाद प्रदीप चौधरी ने गांव में एक छोटी सी डेयरी खोलकर दूध का व्यवसाय शुरू किया। 20 साल की मेहनत के बाद उनका दूध का कारोबार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैला हुआ है। सादाबाद में मथुरा रोड पर उनका एक कोल्ड स्टोरेज भी स्थापित है, जो उनकी व्यावसायिक सफलता को दर्शाता है। प्रदीप चौधरी का राजनीतिक सफर वर्ष 2010 में शुरू हुआ, जब उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ली। शुरुआती दौर में वह ब्रज प्रदेश आरएलडी के पदाधिकारी बने और संगठनात्मक कामों में सक्रिय भागीदारी निभाई। 2015 में उन्होंने वार्ड नंबर 16 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यह उनके राजनीतिक जीवन का पहली बड़ी सफलता थी। 2021 में एक बार फिर उन्होंने उसी वार्ड से चुनाव लड़ा और पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय के भाई विनोद उपाध्याय को हराकर लगातार दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य चुने गए। यह जीत उनके जनाधार और मेहनत का परिणाम थी। सादाबाद से विधायक बनने की ऐतिहासिक जीत। 2022 विधानसभा चुनाव में प्रदीप चौधरी ने सादाबाद सीट से आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ा। यह टिकट उन्हें तब मिला जब बुलगढ़ी कांड के बाद जयंत चौधरी पर पुलिस लाठीचार्ज हुआ और प्रदीप उनके साथ खड़े रहे। उनकी निष्ठा और समर्पण को देखते हुए आरएलडी नेतृत्व ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने सादाबाद सीट पर 5 बार के विधायक और भाजपा नेता रामवीर उपाध्याय को 6437 वोटों से अंतर से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। यह जीत न केवल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह भी साबित करती है
कि साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति भी ईमानदारी और मेहनत अगर करें तो वह जीत भी सकता है। उनकी पत्नी सच चौधरी वार्ड नंबर 15 से जिला पंचायत सदस्य हैं और उनके दोनों बेटे पारिवारिक कारोबार को संभाल रहे हैं। उनका कहना है कि उनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं रहा और वे स्वयं जनसेवा की भावना से राजनीति में आए हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पहली बार आए हैं, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।